काल के इतिहास के मुताबिक वर्तमान में इंसानियत के नाते, मानवता के नाते यही किया जाता है कि किसी को हमारे द्वारा तकलीफ न हो, कष्ट न हो, दुख न हो, भयभीत नहीं होना चाहिए। जो पद पाकर, धन पाकर भयभीत करते हैं, कई संसाधन हैं उनके द्वारा भयभीत किया जाता है, तो निश्चित है, नोट कर ले, उनका बेड़ा गर्क होगा। उन्हें ब्रह्मांड में कोई बचा नहीं सकता, कोई भगवान नहीं बचा सकता। ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण ने भी नारायण साकार हरि परमात्मा का ही भजन किया था। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम इसी घट से उत्पन्न हुआ है। हमारे द्वारा कोई किसी प्रकार का शास्त्र का अध्ययन नहीं किया गया है। किसी साधु संत महात्मा से हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। खेती बाड़ी करते रहे, पढ़ते रहे, नौकरी में भी पढ़ाई की है। भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी एंड अदर एक्ट, मैनुअल्स, रूल की भी जानकारी है, हमने पढ़ा है। आप लोगों को एक एक क्षण, एक एक पल अंतःकरण से नारायण साकार हरि को याद करोगे, ये नाम आपको हर मुश्किल से बचाएगा। नाम हर मुश्किल से बचाएगा। नाम नारायण साकार हरि का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम ढोंग पाखंड नहीं करता है, आडंबर नहीं करता है, अंधविश्वास नहीं करता है। और हमको भी, हमें मरने का भी कोई डर नहीं है। क्यों? हम मिट चुके हैं। जो मिट जाता है वो कभी मरने से डरता नहीं। उसे डरने की जरूरत, मिटा दे अपनी हस्ती। अगर मरतबा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। हिना रंग लाती है, पत्थर पर घिस जाने के बाद किसान की खेती रंग लाती है, जब किसान अपने को मिट्टी में मिला देता है। व्यापार, व्यापारी का व्यापार जब वो व्यापार में अपने को मिटा देता है, जब ही व्यापार रंग लाता है। नौकरी करने वाले जन नौकरी में मिटा देते हैं स्वयं को, जब ही रंग आता है। और सदमार्ग पे चले, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं। अंतःकरण में नारायण साकार हरि के नाम को बताते जाइए। आपके जीवन में जो भी आएगा वो शुभ होगा, अशुभ हो ही नहीं सकता है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हमारे द्वारा आने वाले समस्त महापुरुषों को पूर्व में भी जानकारी दी गई है, उन्हें स्मरण कराते हैं। जहां बर्फ शीत लहर चलती है, रात और दिवस जल जलकर आप लोग इस स्थल पर पहुंचे। ये भूमि का टुकड़ा कितना सौभाग्यशाली है, जहां आप संत जन, महात्मा जन, देवी स्वरूप के चढ़ पड़े हैं। आपके चरणों से ये सौभाग्यशाली हो गया और हमारे कर्मों से हम दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। आज मौका है, सौभाग्य बना लो। अगर आज आपका खुशनुमा है तो आने वाला कल भी खुशनुमा होगा। आज बिगड़ गया तो
तो कल के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके मत मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भी संस्कारों की, अच्छे संस्कारों की, शुभ संस्कारों की भरमार है। आपने दर्शा दिया जो जानकारी श्रीमान जी ने आपको दी है कि जहां तक आप हो, जहां तक निगाह पहुंच रही है, उससे आगे आप महापुरुषों की कितनी तादाद है गिनती गिनना संभव। और ये सैलाब किसी के बुलावे पे नहीं आया है। आप जानते हैं ये सैलाब किसी प्रकार का प्रचार प्रसार यहाँ होता ही नहीं है। अब आप जानते हैं, आपकी समझ है, नारायण हरि परमात्मा की रहमत है, मेहर है, दया है। जब आपका आगमन सत्य के साथ में हुआ है, सद विचार लाएंगे, सदकर्म करेंगे, जीवन आनंदित हो जाएगा, जीवन औलाद हो जाएगा। सत्य को बसाने, सत्य का नाम बसाने के बाद संसार में गलत काम नहीं कर सकते। देखा देखी करेंगे तो हम कह नहीं सकते। और संसार में भय नाम की चीज नहीं आ सकती। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, उनका नाम हमारे अंतःकरण में उपज चुका है, पौधा बन चुका है, फिर भय नाम की चीज नहीं रह जाती। और ये तो भली बात जानते ही हैं। अभी आपने सुना इसी भोगांव में डिग्री कॉलेज है महापुरुषों की, अजय यादव की, जो भी वहीं हमारा प्रवास था। कैसे शीत लहर चल रही थी, ठंडक के बारे में आप जानते हैं। शाम को 5 बजे लाखों की संख्या में नूतन वर्ष मनाने के लिए आप क्यों आए? अपनी कोठी में मना सकते थे, घर में मना सकते थे, गांव में, बस्ती मोहल्ला में मना सकते थे। तो आप केवल दर्शन के लिए पहुंचे, बहाना नूतन वर्ष का था। आस्था श्रद्धा अकीदा है तो दर्शन से जो मिलता है और दुनिया में मिल ही नहीं सकता है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके मध्य जो भी आगंतुक है, जो भी महापुरुष है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महोदय हैं आपके, उनके साथ में जिन महापुरुषों का आगमन हुआ है, एक ढेला खर्च नहीं होता है। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए हृदय में नारायण साकार हरि का नाम बसाने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां जाने से जो मिला है वो 100 जन्म में भी मिलने वाला नहीं।
जिन्होंने इस क्षेत्र को जीवित किया, इस क्षेत्र को जगाया, उनके बारे में जानते ही हैं। अलविदा के संबंध में भी जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जहां नूतन वर्ष की बात आती है तो वर्तमान में जो आपके सम्मुख मौजूद है, जो आपको दिखाई देते हैं, ये नया सूरज है। उगते हुए सूर्य को अगर हम लचीला व्यवहार करते हैं, झुक करके चलते हैं, तो वर्तमान का सूर्य हमें प्रकाश देता है, उज्जवलता देता है, सुंदरता देता है, स्वच्छता देता है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। यादव जी जिनका डिग्री कॉलेज है, एक एसपी साहब है सेवा एक्स, और आपके ये वकील साहब जो हाई कोर्ट ग्वालियर में कार्यरत है, रात्रि 1 बजे तक हम लोगों का बैठना हुआ, चर्चाएं होती रही, वार्तालाप होता रहा। उसका परिणाम आप महापुरुषों का त्याग है। इस संसार में बिना त्याग के किसी ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। जिस स्तर पर है, जिस दिशा में है, जहां भी है, अब यहां बैठकर हम आपको किस्सा कहानी सुनाएं तो किस्सा कहानी भी जानते हैं। किस्सा कहानी सुनाकर हम आपकी सांसों को बर्बाद करना नहीं चाहते, और आज तक बर्बाद किया भी नहीं। जो कुछ रखा जाता है वर्तमान आपके सामने रखा जाता है, ताजा ताजा आपके सामने रखा जाता है, ताजा ताजा ही परोसा जाता है, पासे की यहां जरूरत नहीं। ये मौका जो आपके हाथ लगा है, समस्त महापुरुषों के हाथ लगा है, तो रात की सर्दी भी छूट रही होगी। नारायण सरकार की सबको ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बोलने के तो आप बैठ गए हैं, रात तो दिन बोलते रहेंगे, उससे काम नहीं चलता है। काम चलता है दृष्टि से। सोच कैसी है, दृष्टि कैसी है। दृष्टि मिथ्या नस्र में लगी हुई है कि दृष्टि सोच ब्रह्मांड के रचयिता नारायण सागर हरि परमात्मा के जड़ों में लग रही है। हम पूर्व में भी बोलते आए हैं, उन्हें स्मरण कराते हैं। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं। साधारण व्यक्ति बनकर आप उपस्थित महापुरुषों की जमाने में भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में जो सेवा की गई है, सभी जानते हैं। निःशुल्क यहां किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, किसी प्रकार से हम ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास नहीं करते हैं। हम जानते हैं करनी कर क्यों डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आए। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बात। आप भली भांति जानते हैं, राजा रहे न रंग, राजा भी नहीं रहे, रंग भी नहीं रहे।
राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री। जो दुनिया में आया है, जिसका निर्माण हुआ है, समय आने पर ध्वस्त होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भय खाने की जरूरत, अगर भय खाना है, डरना है, तो कर्मों से डरे, तो विचारों से डरे, तो संगति से डरे, तो भला होगा, कल्याण भी हो सकता है। किसी ने कहा धर्मराज के मामा सल ने प्रश्न किया कर्ण से, और प्रश्न किया डर के बारे में। कर्ण ने उत्तर दिया, काठ के घोड़े नहीं डरते हैं, हकीकत का घोड़ा डरता है, जभी तो अपने को बचा पाता है। इसलिए निर्द्वंद तो रहे, लेकिन कुकर्मों से डरना जरूर चाहिए। जब कुकर्मों से डरेंगे, आपका सियार गजब का होगा, क्लीन होगा, कोई बैड एंट्री नहीं होगी। ये जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, पूछ लीजिए वकील साहब महोदय जी से। आनंद संसार के किसी बाजार में, मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता। जीवन में आनंद लो, डरने की, भय खाने की जरूरत नहीं रह जाती है। जस करनी तस भरनी। जो जैसा कर्म करता है, परिणाम उसके सामने आता है। संस्कारित है। नारायण साकार हरि की मेहर हुई। जब मेहर हुई तो ये भी जान लो, कि दो युगांतर से आज सीधे सीधे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। निसंदेह, कोई संदेह नहीं रह जाता, भटकने की जरूरत नहीं। आनंद लेने के लिए संकीर्तन कर सकते हैं, वकील साहब जानकारी कर सकते हैं आप, क्योंकि जो महान हस्ती आपके मध्य बैठे हुए हैं, इनको बहुत से काम होंगे, समय नहीं होता है। नारायण साकार हरि संपूर्ण मांगे, सदा सदा के लिए जय जयकार। तब तक वैराग्य का एक कतरा नहीं आएगा। वैराग्य आने पर ही परमात्मा की याद आती है, फिर परमात्मा में ही डूबना चाहते हैं और संसार से बचना चाहते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं। वैदिक काल के इतिहास देख लो, वैदिक काल के पुराण देख लो, गीता भागवत देख लो, ऋग्वेद देख लो, यजुर्वेद देख लो, तमाम वेद पुराण हैं। और नहीं है तो समझ लो हमारी मौजूदगी ग्वालियर में 4 तारीख को लाखों की तादाद में महापुरुष कहां से आ गए, कोई परमिशन नहीं। वो कोरोना काल हावी है ही है, आ गए फिर भी देखना पड़ा। ये भी समझना चाहिए जब कोरोना काल हावी है तो जो शिक्षा यहां मिल रही है, इसी शिक्षा का स्मरण करें। जब दिशा खुल जाए, शासन प्रशासन अनुमति दे दे, जानकारी रखो।
फिर आने में जिला प्रशासन को परेशानी नहीं होगी कि जिला प्रशासन अनुमति दे रखी है। बिना जिला प्रशासन अनुमति के आना होता है तो समस्या खड़ी होती है। और हमें भी थोड़ा ज्ञान है, आईपीसी सीआरपीसी के मैनुअल रूल्स की हमको भी जानकारी, हमने पढ़ा है। इस कारण और हम कभी भी भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करते, कानून नहीं तोड़ते। आने वाले महापुरुषों को भी हम समझाते, जानकारी देते हैं। फिर आपकी मर्जी है। हाँ बाकी सब कोई सज्जन कुछ कहना चाहते हैं तो बताओ। केवल खुद बीती भाषणबाजी नहीं चलते हैं। हाँ जी, प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जय जय। हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं। धूप लग रही है तो कोठी में से निकल के आओ ही मत। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्माननीय ठाकुर डॉक्टर एपी सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। आप भारतवर्ष के क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आप भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में आप वकालत करते हैं और वकालत से समय निकाल करके आप अपने व्यस्ततम जीवन से अनमोल समय लेकर के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है कि आप आए, आकर बताएं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममतामयी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में पधारी हुई सभी आत्माएं, वास्तव में मैं आप बीती के माध्यम से बता रहा हूं और पूरे अटल विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, पूरे 2000% सच बता रहा हूं कि जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए और ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं आया। डिफेंस आपने खड़ा कर दिया वकील साहब। आपको 2000% नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य 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 जो बोल रहा हूं सत्य ही बोल रहा हूं। परसेंट तो फिर तो रह गया 1,00,000%, 1 करोड़ लाख सब गड़बड़ हो गया। तो डिफेंस तैयार क्यों कर रहे हो? हाँ जी प्यारी दुलारी साथ संगत जी, क्योंकि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में आप देखते भी हैं और भी समाज में कई संस्था मिशन पंथ देखे होंगे आपने, मैंने भी देखे हैं जीवन में। कहीं चढ़ावा दान पात्र, बड़े बड़े दान पात्र लगे, चढ़ावा चढ़ रहा है, कहीं सोना चांदी चढ़ रहा है, कहीं वस्त्र चढ़ रहे हैं, कहीं धूप पत्ती अगरबत्ती चढ़ रही है। पूरी तरह से मेरा कहने का अर्थ है नारायण साकार हरि के सत्य के साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से पहले जो हम देखा करते थे, हम समझते थे वही दुनिया है, लेकिन सत्य के साथ में नारायण साकार हरि के दर्शन, क्योंकि यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई लाल पीले कपड़े वस्त्र ताड़ी तंबूरा तिलक नहीं है। यहाँ साक्षात ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि बैठे हैं, इसलिए यहाँ किसी कुछ और अन्य चीजों की जरूरत हो ही नहीं सकती। ये चीजें जो आप देखते हैं ये उनकी अपने, मैं साफ कहूं, पूरे विश्वास के साथ कहूं, ये धंधे हैं उनके। धर्म के नाम पर जो धंधा चलाने का काम करते हैं वो ये चीजें जरूर करते हैं, लेकिन नारायण श्रीमान जी कहूं नहीं,
जब सत्य की बात हो गई ना तो सत्य ही सत्य कहना चाहिए। एक शब्द कहो 1000 कहो, कहूं क्यों कह रहे हो? सत्य ही सत्य। उस पद पर ले जाने वाला संस्कार ही तो है। अगर संस्कार न होता तो बाबूजी उस पद पर पहुंचना संभव, संस्कार न होता तो श्रीमान जी यहाँ पहुंचना भी संभव नहीं था। आपके सम्मुख ठाकुर मिस्टर एपी सिंह एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकालत करते